हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। मान लेता हूँ, माना एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर एक फलन हमारे पास दिया है, एक वास्तविक फलन है यह। चलिए, यह एक फलन है। अब मैं इसका आलेख खींचता हूं, तो इसके लिए मैं मान लूंगा कि y बराबर में एफ एक्स, यानी कि y किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। चलिए, अब मैं इसका आलेख के लिए इसका चार्ट बना देता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसका एक चार्ट बना लेता हूं, फिर हम लोग इसका आलेख बनाएंगे। ठीक है, चलो समझना है थोड़ा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझे बिना आपको चैप्टर भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसके कम से कम 5 सॉल्यूशन यहाँ पे निकालता हूँ। चलिए, यह एक्स वाई, एक्स का मान अगर मैं माइनस का 2 रखूंगा तो वाई का वैल्यू 4 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, -1 रखने पे 1 आएगा, 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे 1 आएगा और 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझ गए। चलिए, अब इसके लिए मैं इसका आलेख बगल में यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, तो यह आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, यह आपका वाई अक्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ एक्स, और इधर हो जाएगा आपका एक्स डैश, यह हो जाएगा वाई, और नीचे हो जाएगा आपका वाई डैश। कम से कम 4 तक वैल्यूओं को लिखना होगा। चलिए लिखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, आपको तो पता ही है, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, चलिए, x का मान -2 होने पे y का वैल्यू 4, x का मान -2 होने पे y का 4 यहाँ पे होगा, इसके सामने, इन दोनों के सामने। चलिए, अगला है x का वैल्यू -1 लेने पे y का वैल्यू 1, -1 लेने पे y का 1, x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 0, तो 0 0 यही हो जाएगा। x का मान 1 लेने पे y का 1 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद x का मान 2 लेने पे y का 4, x का मान 2 लेने पे y का 4, यही ना हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, अगर मैं इसका आलेख बनाऊं तो ये कुछ यू शेप में आएगा, ये आपका यू शेप में आएगा ना, इसको मिलाऊंगा तो। चलिए, यह यू शेप में ये बन रहा है। किसका आलेख है, y बराबर एक्स स्क्वायर का। हम इसमें 2 स्थितियां देख रहे हैं। पहली स्थिति देखिए, यानी पहला केस देखिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देख रहे हैं कि अगर मैं x का मान 0 से बड़ा के लिए देखूं, यानी कि y अक्ष के दाहिने ओर देखूं, y अक्ष के दाहिने ओर x 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा, मतलब यह वाला बात हो रही है। तो यहाँ देख रहा हूं, इस स्थिति के लिए जब x का मान 0 से बड़ा हो रहा है तो y का मान बढ़ते जा रहा है, यानी जिस तरह से x का मान बढ़ रहा है उसी तरह से y का भी मान बढ़ते जा रहा है, तभी ना ये आलेख ऊपर की तरह इस तरह उठते जा रहा है। देख रहे हैं ना, x का मान बढ़ने से y का मान बढ़ते जा रहा है। देख रहे हो, x का 1 लेने पे y का 1 हो जा रहा है, और x का 2 लेना तो y का 4 हो जा रहा है। ठीक है, यानी जैसे जैसे x का मान इंक्रीज कर रहा है उसी तरह से y का भी मान इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं x का 3 लेता तो y का 9 आ जाता, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। यानी कि जिस तरह से x का मान बढ़ रहा है उसी तरह से y का भी मान इंक्रीज करते जा रहा है, यानी x का मान बढ़ने पर y का भी मान, यानी एक्स स्क्वायर का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां हम इस स्थिति को कह सकते हैं, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो उसके लिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो उसके लिए हम कह सकते हैं कि y x का वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। कब, जब x 0 से बड़ा हो तब। इस स्थिति के लिए केस, ये ध्यान रखना कि अगर x का मान 0 से बड़ा है उस स्थिति के लिए इस फंक्शन में y जो है x का एक वर्धमान फलन है, क्योंकि x का मान बढ़ने से y का भी मान बढ़ रहा है। दूसरा केस देखिए, केस सेकंड, केस सेकंड, x का मान 0 से छोटा लेने पर, 0 से छोटा लेने का तात्पर्य है y अक्ष के बाएं तरफ, ये दाहिने तरफ था, अब ये बाएं तरफ देखो, x का मान 0 से छोटा, देख रहे हैं ना, निगेटिव की तरफ 0 से छोटा लेने पे देखिए, x का मान जैसे जैसे 0 से छोटा हो रहा है y का मान बढ़ते जा रहा है, उल्टा हो रहा है। x का मान घटने से y का मान बढ़ रहा है। ठीक है, x का मान घटने से y का मान बढ़ रहा है, उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि y x का एक ह्रासमान फलन है,
हास्यमान फलन है, हास्यमान फलन है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ इस फिगर में हमें दो स्थितियां देखने को मिल रही है। x का मान इसमें बढ़ने से y का मान बढ़ रहा है, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए y x का एक वर्धमान फलन है, और x का मान घटने से y का मान बढ़ रहा है, उल्टा काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि y x का हास्यमान फलन है। जब x क्या है 0 से छोटा है तब उसके उस स्थिति के लिए। तो आपको यहाँ से यह पता चल रहा है कि अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का भी मान बढ़ना चाहिए, तब वहां पर आपका वर्धमान फलन हो जाएगा। या यूं ऐसे भी कह सकते हैं कि x का मान घटने से, अगर ऐसे देखा जाए x का मान घटने से y का भी मान घटते जा रहा है। x का मान घट रहे हैं, इधर से इधर आइए, 2 था तो 4 हो गया, 1 है तो 1 हो जा रहा है। तो x का मान घटने से y का भी मान घटेगा, तब भी हम लोग वर्धमान फलन कह सकते हैं। ठीक है, या x का मान बढ़ने से y का मान घटते जा रहा है। देखो x का मान अगर मैं इधर से इधर आऊं, इधर से इधर आऊं, तो y का मान यहाँ पे घटते जाएगा। x का मान अगर बढ़ रहा हूं, देख रहे हो ना, निगेटिव की तरफ ऐसे आएंगे, दाहिने तरफ आते जाएंगे, तो ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने से y का मान घटते जाएगा। देख लो x का मान अगर मैं बढ़ता हूं, -2 है तो 4, और अगर मैं बढ़ के -1 पे आ गया तो -1 पे रखने पे 1 आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, x का मान बढ़ने से y का मान यहाँ घट रहा है, y का मान यहाँ घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर उल्टा हो रहा, यानी अगर x का मान बढ़ने से y का मान बढ़े या x का मान घटने से y का मान घटे तो वर्धमान फलन, और x का मान घटने से y का मान बढ़े या x का मान बढ़ने से y का मान घटे, उल्टा हो, x का मान घटने से y का मान बढ़े या x का मान बढ़ने से y का मान घटे, उल्टा होगा तो हास्यमान फलन हो जाएगा। और सीधा रहे, x बढ़ने से y भी बढ़े या x घटने से y भी घटे, तब उस कंडीशन में वर्धमान फलन होता है। तो हमने इस आलेख में देखा, एक ही आलेख में, यहाँ 0 से ग्रेटर के लिए यह वर्धमान फलन हो जा रहा है, और 0 से लेस देन के लिए यह क्या हो जा रहा है, हास्यमान फलन हो जा रहा है। तो यहां से हमने सीखा वर्धमान और हास्यमान फलन होता क्या है, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं इनके डेफिनेशन की ओर। चलिए, तो अब हम लोग वर्धमान और हास्यमान फलन की विश्लेषणात्मक परिभाषा को देखते हैं। एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो आपको समझ में ये तो आ गया कि वर्धमान और हास्यमान फलन होता क्या है। तो अब इसके डेफिनेशन को यहाँ देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना I एक खुला अंतराल है, एक खुला अंतराल है जो वास्तविक फलन f के प्रांत का उपसमुच्चय है। यानी I एक ऐसा खुला अंतराल है जो वास्तविक फलन जो आपका x है, जो हमारे पास जो फंक्शन f है, उसके प्रांत का वह उपसमुच्चय है। यानी कि I उपसमुच्चय यानी सबसेट हो किसका, फंक्शन f के डोमेन का। ठीक है, तो I हमारे पास एक ऐसा अंतराल है। तो चलिए अब देखते हैं पहले वर्धमान फलन को। तो वर्धमान फलन यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। चलिए यहां लिखेंगे अंतराल I में, अंतराल I का मतलब समझ रहे ना, यह फंक्शन f का, अंतराल I जो है फंक्शन f के डोमेन का सबसेट है। ये ऊपर मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अंतराल I में फलन f वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 बड़ा हो x2 से, तो fx1 भी बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए fx1 भी, सॉरी fx1, यहाँ पे fx1 होगा। ठीक है,
f(x1) भी बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए f(x2) के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i। हमारे पास जो अंतराल i है उससे x1 x2 बिलोंग कर रहा है, यानी अगर x1 x2 से बड़ा हो तो f(x1) का वैल्यू f(x2) के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी आपका यह फंक्शन f जो है वर्धमान फलन कहलाएगा। चलिए मैं इसको ग्राफिकली भी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। यह आपका x अक्ष हो जाएगा, यह y अक्ष हो जाएगा, यह x अक्ष हो जाएगा, यह y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x डैश, दो ग्राफ लेके मैं बताता हूँ, y डैश, यहाँ पर भी x डैश, y डैश। एक ग्राफ में कुछ इस तरह से लेता हूं, एक ग्राफ में इस तरह से लेता हूं। ठीक है, यह हो गया, यह y बराबर fx का आलेख है, और यह वाला आलेख भी y बराबर fx का ही लेता हूं, लेकिन कुछ इस तरह से लेता हूं, कर्व थोड़ा सा, यह इस तरह से कर्व है, एक्स क्यूब समझो, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना उसी तरह का है। चलिए ये मान लेते हैं किसी फंक्शन का आलेख है। समझिए, मैं इस आलेख में देख रहा हूं जैसे जैसे हम लोग x का मान इंक्रीज कर रहे हैं, x का मान इंक्रीज कर रहे हैं, y का भी मान बढ़ रहा है, और यहां देखो यहां बराबर भी हो जा रहा है। यहां से यहां तक के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में यह एक छोटा अंतराल हमें दिख रहा है, जिसके बीच में कोई भी दो वैल्यू ले, अगर मैं सोचो मैं यहाँ पे मान लेता हूं 1 है और यहाँ पे मैं मान लेता हूं 2 है ना जी, तो इन दोनों वैल्यू पे ये देख लो 2 तो बड़ा है ना 1 से, लेकिन इनके वैल्यूज इन दोनों पर, x के इन दोनों मान पर fx का जो मान हो रहा है वह समान हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, fx का मान समान हो जा रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि f2 जो हैगा बराबर हो जा रहा है f1 के। ठीक है, दो बड़ा है एक से, लेकिन इनके वैल्यूज जो हो जा रहे हैं, फंक्शन के जो वैल्यू हो जा रहे हैं इस 1 और 2 पे आपस में बराबर हो रहा है। देख रहे हैं ना, तभी ना ये सीधा लिख गया है। तो वही मैंने डेफिनेशन में दिया है कि अगर x1 x2 से बड़ा हो तो f(x1) बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है f(x2) के। ये इसके लिए ही ये कंडीशन आया है, बराबर का कंडीशन ऐसे ही जब आपके पास ग्राफ रहेगा उसी के लिए मैंने दर्शाया। ठीक है, तो तब भी यह वर्धमान फलन ही कहलाएगा, यानी कि कुछ वैल्यूज के लिए, अगर x के कुछ मान के लिए उनके उस फंक्शन के मान जो है आपस में बराबर हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वही डेफिनेशन में लिखा है कि अगर वह फंक्शन f कोई है जिसमें x1 x2 से बड़ा हो, और वो वर्धमान फलन कब कहलाएगा, जब f(x1) f(x2) के बराबर हो या उससे बड़ा हो। f(x1) बड़ा हो f(x2) से या उसके बराबर हो तो वो वर्धमान फलन कहलाता है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां क्या देख रहे हैं, x का मान बढ़ने से, x का मान बढ़ने से, जैसे हम लोग इधर से x का मान बढ़ते जा रहे हैं, y का भी मान बढ़ते जा रहा है, y का भी मान बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं ना, y का भी मान बढ़ते जा रहा है, x का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे y का भी मान बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स यह भी आपका वर्धमान फलन है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतराल I में फलन f वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 छोटा हो x2 से, तो f(x1) भी छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए f(x2) के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i से बिलोंग कर रहा है। समझ गया ना, यानी अगर यहाँ बड़ा हो तो यहाँ भी बड़ा या बराबर होना चाहिए, अगर छोटा हो तो छोटा और बराबर यहाँ भी होना चाहिए, तो वो वर्धमान फलन कहलाता है। तो वर्धमान फलन से आपको क्लियर हो गया ना, कैसे आपको डेफिनेशन में देखना है। किसी अंतराल I में कोई फंक्शन f वर्धमान फलन कब कहलाता है, अगर x1 x2 से बड़ा है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए f(x2) के। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां बढ़ने से यहां भी बढ़े और बराबर हो, यहां घटने से यहां भी घटे और बराबर हो, तो आपका वर्धमान फलन कहलाएगा। आप इसके अनुसार भी यहां देख सकते हैं कि x का मान घटने से, देखो x का मान घटने से इस फंक्शन का मान घटते जा रहा है। देख रहा है ना जी, y का मान घटते जा रहा है, x का मान घटने से y का मान घट रहा है। समझ रहे ना बात को। तो यहां से आपको क्लियर हो गया वर्धमान फलन क्या है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें
नहीं है। तो यहाँ वर्धमान फलन को डिफाइन करने के लिए हमें कोई भी x के ऐसे दो मान लेकर दिखाने होते हैं, ठीक है, जिसपे वह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाए, है ना। तो वहां पे x1 x2 कुछ भी हो सकता है, तो वही देख रहे हैं ना कि x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है, उसके अंतराल से, उस अंतराल I से जिसपे हमें चेक करना है वर्धमान या हास्यमान फलन, ठीक है। तो उसी अंतराल I के हर एक बिंदु पर देखना होगा आपको, ठीक है। तो वह बिंदु हमने x1 x2 लेके हमने दर्शा दिया। तो ये आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि वर्धमान फलन और वर्धमान फलन होता क्या है, ठीक है। अब चलते हैं निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसी ग्राफ में आपको समझाता हूं। अंतराल I में एक फलन f, यहां पे इसी में जोड़ दूंगा, निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 x2 से बड़ा हो तो f(x1) भी बड़ा होना चाहिए f(x2) के, मतलब सिर्फ बड़ा होना चाहिए, ये बढ़ने से यह भी बढ़ना होना चाहिए। निरंतर मतलब समझ रहे ना, हमेशा यहां देख रहे हैं ना, कुछ वैल्यूज के लिए या कुछ पॉइंट्स के लिए बराबर हो जा रहा है, तो यह आपका निरंतर वर्धमान फलन नहीं है, लेकिन यह दूसरा वाला निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। यानी हमेशा, निरंतर का मतलब आपको पता है ना, हमेशा। तो यही मैंने डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अंतराल I में एक फलन f निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 x2 से बड़ा हो तो f(x1) भी बड़ा होना चाहिए f(x2) से, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल I। समझ गया ना। तो यह वाला जो सेकंड वाला आलेख देख रहे हैं, यह निरंतर वर्धमान है, हमेशा बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहां पे देख लो यह निरंतर वर्धमान फलन नहीं है। यहां पे भी ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि x1 x2 से छोटा है तो f(x1) भी छोटा होना चाहिए f(x2) से, छोटा होना चाहिए, बस। ये आपका वर्धमान फलन का, निरंतर वर्धमान फलन का डेफिनेशन हो गया। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि एक निरंतर वर्धमान फलन ही होता है, बस उसमें यह बराबर वाला कंडीशन नहीं रहेगा। तो निरंतर वर्धमान फलन आपको समझ में आ गया, यानी हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करे, वह आपका निरंतर वर्धमान फलन कहेगा। बस इसमें आप बराबर का कंडीशन हटा देंगे। चलते हैं अब हास्यमान फलन की ओर। चलिए अगला देखते हैं हास्यमान फलन यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। लिख सकते हैं अंतराल I, आपको पता है अंतराल I क्या है, आपका फंक्शन के डोमेन का सबसेट है, में फलन f हास्यमान फलन कहलाता है यदि x1 x2 से बड़ा हो, यदि x1 x2 से बड़ा हो तो f(x1) छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए f(x2) के। उल्टा हो जाएगा, यहां पे देख रहे हैं ना, अगर x1 x2 से बड़ा हो तो f(x1) छोटा हो जाए f(x2) से या उसके बराबर हो जाए, तब उस फलन को क्या कहेंगे, हास्यमान फलन कहेंगे। समझ रहे हैं ना। यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल I। चलिए मैं इसका ग्राफ बना के आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैं दो आलेख यहाँ पे ले लेता हूं इसके लिए और फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, चलो यहाँ पे ले लेते हैं भैया x, इधर हो जाएगा आपका x डैश, यह y और नीचे y डैश, यहाँ पे भी उसी तरह से x डैश y एंड यह y डैश हो जाएगा ना। चलिए मैं दो ग्राफ यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे देखो समझने के लिए मैं यहाँ पे दो ग्राफ लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह, आपको बहुत मजा भी आने वाला है। बस यही याद रखना, आपको एक एक पॉइंट, आपको ये सबसेट पता होना चाहिए, डोमेन क्या होता है यह पता होना चाहिए, इंटरवल ओपन इंटरवल है क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। आपको पिछले चैप्टर्स में मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं दोनों आलेख में क्या देख रहा हूं, यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखिए क्या लिखा है कंडीशन, x1 x2 से बड़ा है, x1 x2 से बड़ा है। मैं यहाँ पे इस ग्राफ पर x अक्ष पे स्थित कोई भी दो बिंदु ले लो, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, x1 x2 ये दो वैल्यू ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं यह आपका x1 है और यह आपका x2 है, समझने के लिए समझिए, x1 x2 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या इन दोनों वैल्यूज पे अगर मैं इस पे बात करूं तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान यह वाला हो जाएगा,
और इस पे बात करूं तो y का मान क्या हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। तो यहां देख रहे हैं अगर x1 x2 से बड़ा है तो f(x2) से छोटा हो जा रहा है, f(x2) से छोटा हो जा रहा है। यह जो वैल्यू है यह आपका क्या है, यह वाला वैल्यू है आपका f(x1) और यह वाला वैल्यू क्या है आपका f(x2). तो देख रहे हैं ना f(x2) बड़ा है ना f(x1) से, f(x1) से f(x2) बड़ा है, यानी f(x1) छोटा है f(x2) से। समझ रहे ना। तो ये ध्यान रखना हास्र मान फलन में कि अगर x1 x2 से बड़ा हो तो उसका उल्टा हो जाए, f(x1) छोटा हो जाए f(x2) से। उल्टा मतलब मैं यहाँ पे सिंबल की बात कर रहा हूं कि x1 x2 से बड़ा हो तो उनके वैल्यूज में उल्टा आपको दिखने लगे, f(x1) छोटा हो जाए f(x2) के या बराबर भी हो जाए, या बराबर भी हो जाए। आप देख लो यहां से यहां तक x का कोई भी मान लोगे तो यहाँ पे कोई भी मान लेते जाओगे, यहाँ पे इनके वैल्यूज बराबर होते जाएंगे। तो हास्र मान फलन में ध्यान रखना कि अंतराल I में कोई फंक्शन हास्र मान फलन कहलाता है यदि x1 x2 से बड़ा है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से छोटा हो या बराबर हो। अगर मैं इनके बीच में कोई भी दो वैल्यू ले लूं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ये दो वैल्यू x1 x2 ले लेता हूं, सपोज दैट ये आपका x1 है और यह आपका x2 है, ठीक है। तो यहां देख लो अगर मैं इन दोनों पे फंक्शन के वैल्यू की बात करूं तो दोनों के वैल्यू समान हो जा रही हैं, दोनों के वैल्यू समान हो जा रही है। तो यहाँ पे x1 x2 से बड़ा है फिर भी f(x1) f(x2) के बराबर हो जा रहा है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे है। तो अगर x1 x2 से बड़ा हो तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से छोटा हो या बराबर हो तब वह हास्र मान फलन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस ग्राफ पे देखो, x का मान बढ़ने से y का मान घटते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना। आप कोई भी दो वैल्यू ले लो x पे, एक मैं यहां ले लेता हूं और एक यहां ले लेता हूं, इसको मैं x1 मान लेता हूं और ये x2 मान लेता हूं, ठीक है। x1 बड़ा है x2 से, देख लो x1 x2 से बड़ा है तो क्या इस पे जो वैल्यूज होंगे, इस पे यह हो जाएगा और इस पर यह हो जाएगा, यहां तक मान लो आता है, यह हो जाएगा। तो यह जो वैल्यू है, यह जो ये होगा, यह आपका f(x1) है और यह f(x2) है। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे x1 बड़ा है x2 से, लेकिन यहाँ f(x1) का वैल्यू f(x2) से छोटा हो जा रहा है, f(x2) से छोटा हो जा रहा है ना जी। ये बड़ा वैल्यू है भाई क्या, और ये छोटा वैल्यू है। देख रहे हैं ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है ये छोटा है। समझ रहे ना। तो आपको यहाँ से हास्र मान फलन के बारे में पता चल गया कि कोई अंतराल आपके पास आई हो जो आपके डोमेन फंक्शन, जो आपका फंक्शन दिया है उसके डोमेन का सबसेट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ से इसका मीनिंग समझ रहे हो आप लोग। देखो अंतराल आई यानी कि कहने का मतलब यह ग्राफ जहां तक जा रहा है, एक्चुअल में यह जो फंक्शन है यह x बिलोंग्स टू r के लिए परिभाषित है, रियल नंबर के लिए परिभाषित है। यानी कि ये इन्फिनिटी रूप से ऊपर तक ऐसे बढ़ा सकते हैं, x के हर एक मान के लिए डिफाइन हो जाएगा, हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा। इस आलेख में ही ना देखने को मिला है, यानी कि इसी रियल नंबर में से रियल नंबर का ही सबसेट है आपका इंटरवल आई। तो इंटरवल आई यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, 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 कोई भी वह इंटरवल हो सकता है। इसका मीनिंग यह हुआ। तो आपको यहाँ से हास्र मान फलन भी क्लियर हो गया अच्छी तरीके से कि हास्र मान फलन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा आपको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अंतराल आई में कोई फंक्शन f हास्र मान फलन कहलाता है यदि x1 छोटा हो x2 से, तो f(x1) बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए f(x2) के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल i। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो x2 बड़ा है x1 से, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है f(x1) का वैल्यू बड़ा हो जा रहा है या बराबर हो जा रहा है f(x2). तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं निरंतर हास्र मान फलन क्या होता है। चलिए देखते हैं निरंतर हास्र मान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी हमेशा घटते रहे, हमेशा डिक्रीज करे, कभी भी उसमें बराबर नहीं, हमेशा डिक्रीज करे, निरंतर हमेशा। अंतराल आई में फलन f निरंतर हास्र मान फलन कहलाता है यदि x1 x2 से बड़ा हो तो f(x1) का वैल्यू छोटा होना चाहिए, बस यहाँ बराबर का कंडीशन हो जाएगा। यहाँ भी अगर x1 x2 से छोटा है तो f(x1) का वैल्यू f(x2) से बड़ा होना चाहिए,
ठीक है, बस यहाँ बराबर का कंडीशन हट जाएगा, यानी कि यह वाला आलेख जो है आपका निरंतर हास्यमान फलन का नहीं है, यह आपका निरंतर हास्यमान फलन है, यह हमेशा डिक्रीज कर रहा है, यह हमेशा डिक्रीज नहीं कर रहा है। समझ गए? तो डेफिनेशन से सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीजें क्लियर होती गई। मुझे नहीं लगता है कि आपको हास्यमान फलन और वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई दिक्कत होने वाली है आगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट मिल गया और अच्छे कंसेप्ट के साथ मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझा भी दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स इससे संबंधित कुछ प्रमेय है उस प्रमेय को देख लेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।